जगह लोग मन लागे टूट जाएंगे भी पिसा कोन्या काम कहीं सी करा। अमूमन देखो समाज के अंदर यह चीज़ फैलेड ही रहे, मगर तो जबरदस्त चीज़ है यार। बिल्कुल बहुत अच्छी है। गेहूँ खरीदे, आटो पीस के पैकेज करके बेचें, तो ऐसा तो उद्यम होगा। उद्यम होगा। और कोई चीज़ गाड़ी सुधार के दे रहे हैं, मोबाइल सुधार के दे रहे हैं, या नाई की दुकान है, बाल कट कर रहे हैं, ब्यूटी सैलून है, ये सेवा मांगा। ऐसे कोई पशुपालन को काम करे तो वो भी सेवा के क्षेत्र में ही आ सके। 5 लाख तक वो लोन पशुपालन के क्षेत्र में भी वो ले सके। बिल्कुल एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपन बनानी है, वह भी कोई ज़्यादा मुश्किल को नहीं, कोई भी नज़दीकी मित्र से जाके थे बनवा लो। अभी मैं तुम्हें ही बता रहा है कि अपने के उद्यम करें। तो किसानन भी इस चीज़ को लाभ मिल रहा। साथ में जगह मेरा भाई काम करने की सोच रहे हैं, पिसाई कमी हूँ काम कौन कर रहा बने सौ ज़्यादा फायदा। अब लैब रिपोर्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत खत्म। गैलेक्सी पाथ लैब अब आपके घर आकर लेता है आपका सैंपल, ब्लड रिपोर्ट से लेकर फुल बॉडी चेकअप, सब 70% तक छूट पर। सही टेस्ट, सही रिजल्ट। गैलेक्सी पाथ लैब अभी बुक करें। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो जिल को झुंझुनू। और आज कोई न्यूज़ को वीडियो बनाया, आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसके तहत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जानकारी में थर तक लेके आए, जिसके तहत ब्याज मुक्त ऋण मुहैया थन करवाया जागो और युवाओं ने संबल बनावा के लिए और सशक्त बनाने के लिए यह योजना राज्य सरकार है लेके आई है। तो फिलहाल मेरी मौजूदगी है जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र झुंझुनू के अंदर, और जीएम अभिषेक जी चौबदार अपने साथ मौजूद हैं। पूरी चर्चा करांगा, तो वीडियो सबसे पहले शेयर कर देना जगह खुद को बिजनेस, खुद को काम जगह करवा की सोच रखी है, क्योंकि अमूमन बोला करें लोग कि भाई पिसा को नहीं हुआ अपना गन, तो पिसा सरकार थान मुहैया करवा रही है और काम करना है सागे सागे धीरे धीरे लौटाना ही, और वो भी ब्याज मुक्त। तो ये वीडियो की पूरी जानकारी, वीडियो के अंदर पूरी जानकारी अब ले बढ़ा कि कहीं से तो थान लोन मिला को, कौन लोन ले सकें और रिटर्न की के जो पॉलिसी है पर रहेगी। शेयर करना है, आखिरी तक बने रहना है। अभिषेक जी राम राम। राम राम। क्या हाल चाल? बढ़िया है, आप बताओ। अभिषेक जी मैं भी जोरदार हूँ। आज तो देखो मन लगे कि ज़बरदस्त चीज़ मैं लेके आया हूँ जनता के लिए, और थारों भी यही उम्मीद करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप थे मैं बताऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के है प्लान के या योजना है? बिल्कुल अरुण जी, आप थारो बहुत बहुत धन्यवाद जो इस योजना की प्रचार प्रसार और लोगों के अंदर जानकारी फैलाने के लिए थे यो स्टेप लियो है। बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर। ये राजस्थान सरकार की एक बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार को उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पैरों पर खड़े, आत्मनिर्भर बने और खुद को स्वरोजगार करके और अपने जो जीवन का आत्म सम्मान है वो वहन करें। तो इसके लिए अभिषेक जी एक चीज़, जगह लोग मन लागे टूट जाएंगे भी पिसा कोन्या काम कहीं सी करा। अमूमन देखो समाज के अंदर यह चीज़ फैलेड ही रहे, मगर तो जबरदस्त चीज़ है यार। बिल्कुल बहुत अच्छी है। इनमें जितने भी अपना व्यावसायिक बैंक है, चाहे वह सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, बाक के माध्यम से जो वे ऋण ले होगा 10 लाख रुपया तक वे कोई भी व्यापार के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में या उद्योग धंधो लगाना के क्षेत्र में 10 लाख रुपया तक के कोई भी व्यावसायिक बैंक है, चाहे एसबीआई हो, ग्रामीण बैंक हो, अपने बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यहाँ का कोई भी बैंक है, वहाँ से अगर वे ऋण प्राप्त करे तो सरकार द्वारा 10 लाख रुपया तक बाकी ऋण पे जो भी ब्याज लगे वो सरकार वहन करेगी। अच्छा, सरकार वहन करेगी। बिल्कुल ब्याज कौन लागे, सीधी बात है। चाहे मान लो मैं 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया लिया लोन, सिर्फ 10 लाख रुपया राशि मन वापस लौटानी है। हाँ, ब्याज की पूरी ब्याज मुक्त होगी। ब्याज मुक्त हो, ब्याज की पूरी राशि जो भी ब्याज थार पर बैंक चार्ज करोगे भी को वहन सरकार करेगी, वो पुनर्भरण सरकार द्वारा करे जाओगे। के क्राइटेरिया है कौन ले सके? देखो 2 क्राइटेरिया में स्कीम ने बांटे हुए हैं। पहलो क्राइटेरिया है जगह अपना 8वीं या 12वीं तक पढ़ेड़ा है, वह 5 लाख रुपया तक को लोन ले सके। बिम भी 2 कैटेगरी है, सेवा और उद्यम की। सेवा और व्यापार करने के लिए जगह 8वीं तक का पढ़ेड़ा लोग है, वह अपने 18 से 45 वर्ष का, एक तो 18 से 45 वर्ष की जो कि आयु की श्रेणी है, बाकी ठीक है। वह सेवा और व्यापार के क्षेत्र में तो 3.5 लाख रुपये तक को अधिकतम लोन ले सके, और उद्यम की श्रेणी में अपने 7.5 लाख रुपये। और जो दूसरी श्रेणी है जगह ग्रेजुएट है या आईटीआई या डिप्लोमा कोई भी स्किल एक्वायर कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वह सेवा और व्यापार की श्रेणी में तो 5 लाख और उद्यम की श्रेणी में 10 लाख रुपया तक को लोन ले सके। अभिषेक जी एक नया नाम आपको सेवा और उद्यम, हाँ, और डिफाइन करो सेवा की चीज़ और उद्यम की चीज़। मैं थारे जो सेवा ये थोड़ा कठिन शब्द होगा, तो सरल भाषा में लोगों बताऊं। देखो सेवा या मानो कि अगर किसी कोई आदमी टायर पंचर सुधारने की दुकान कर रखी है तो वो एक सेवा की कैटेगरी है। मोबाइल सुधारने की दुकान कर रखी है तो वो सेवा की कैटेगरी है। व्यापार है कि कोई चीज़ को विक्रय कर रहे हैं, किराना की दुकान है, जनरल स्टोर है ना, खरीद के बेच रहे हैं, खरीद के बेच रहे हैं, और कोई चीज़ सुधार के दे रहे हैं, या फिर एक सेवा के क्षेत्र अपना ही आ जाओ कि भाई आपने कोई ना किसी प्रकार की सेवा, जहाँ एक थे सेवा दे रहे हो कि एक
ऑनलाइन पत्रकारिता के माध्यम से। प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, एक चैनल बना रखे हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट को चैनल हो, चाहे कोई चीज़ को, या कई प्रकार की जगह सेवा। और उद्यम है कि कोई चीज़ बना के बेच रहे हैं। जी हाँ, अपने जनरल जबकि प्रैक्टिस है गाँव में कि इंटरलॉक टाइल्स वगैरह बना के बेचें, है ना, या फिर पे अपने ऑटो पीस के गेहूँ खरीदें, ऑटो पीस के पैकेज करके बेचें, तो ऐसा तो उद्यम होगा। और कोई चीज़ गाड़ी सुधार के दे रहे हैं, मोबाइल सुधार के दे रहे हैं, या नाई की दुकान है, बाल कट कर रहे हैं, ब्यूटी सैलून है, ये सेवा मांगा। ऐसे होगा। बिल्कुल। और चीज़ थोड़ी सी टिपिकली मैं पूछ लियो तो इस के मन लगा अभिषेक जी, अब लोग समझ जाएंगे कि भाई मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, मैं सेवा वाले हूँ, उद्यम वाले हूँ। और इको जो अप्लाई करना को प्रोसेस है ना, वो भी मैं थाने बताना चाहूँ, ऑनलाइन है। सेम इज की आपकी स्कीम को जो नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार उद्यम प्रोत्साहन योजना है, ये नाम से आप SSO ID जो राजस्थान सरकार का अपना जितना भी काम है वो SSO ID के माध्यम से हुआ है। आवेदक खुद जाकर भी ID में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सिंपल सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी यो बताना है कि मैं यो काम करूंगा और ये बैंक से मैं लोन लूंगा, बस यो काम है। ज़्यादा 2 से 5 पन्ना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, खुद भी अप्लाई कर सके। खुद नहीं करना में सक्षम नहीं है तो कोई भी नज़दीकी मित्र के माध्यम से वो अप्लाई कर सके। बिल्कुल। कौन सा व्यवसाय कैटेगरी में रखा गया है? देखो अपने इनमें जगह सरकार द्वारा प्रतिबंध है, बंद छोड़ के सारी चीज़ कैटेगरी में है। प्लस एक चीज़ और है कि कोई पशुपालन को काम करे तो वो भी सेवा के क्षेत्र में ही आ सके। 5 लाख तक को लोन पशुपालन के क्षेत्र में भी वो ले सके। बिल्कुल जबरदस्त चीज़ है। ऋण दे वाली संस्था मैं बताऊँ जिसका व्यावसायिक बैंक से जिका उदाहरण मैं थान दिया, जहाँ SBI हो गया, अपना ग्रामीण बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, ये चीज़ संस्था। प्लस अपने सिडबी है, बाबी देवा की संस्था है। और इसके अलावा राजस्थान जो RFC है, राजस्थान की संस्था है, बाबी एक बैंक की तरह काम करे, RFC नाम है, बाबी लोन देवे, बाबी में सम्मिलित है, राजस्थान सरकार की संस्था है। आवेदन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? डॉक्यूमेंट कोई ज़्यादा टिपिकल डॉक्यूमेंट को नहीं, अपने खुद का जगह बैंक का खाता खुलाना के समय जगह काम आवे बे डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपन बनानी है। तो भी कोई ज़्यादा मुश्किल को नहीं, कोई भी नज़दीकी मित्र से जाके थे बनवा लो। भी मैं इतना ही बताना है कि अपना के उद्यम करेंगे और भी उद्यम के लिए अपन कितनों जो लोन है भी क्या आवश्यकता है, और भी लोन से क्या क्या चीज़ आओगी। कोई मशीन खरीदेगा तो मशीन कितना रुपया की आओगी, कोई रॉ मटेरियल जहाँ लाओगा तो बा कितना रुपया की, अगर डेयरी को काम कर रहा है तो गाय भैंस बकरी खरीद रहा है ना, बा कितना रुपया क्या होगी, भी टोटल कॉस्ट कितना होगा, यो विवरण भी देना होगा। बिल्कुल। एक महीने और अतिरिक्त भी कोई लाभ है? देखो ब्याज मुक्त के साथ भी दोनों कैटेगरी में, पहली कैटेगरी जो कि 8वीं पास है 35,000 रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी भी मिलेगी, और दूसरी कैटेगरी में 50,000 रुपये तक अधिकतम सब्सिडी भी मिलेगी। एक पोर्टल चालू हो चुके, आवेदन अभी अपन मिल रहा है, DIC जिला उद्योग केंद्र में रिसीव हो रहा है। जल्द ही इको निस्तारण को ऑप्शन भी पोर्टल पाओगे, और अपन निस्तारण करके अन बैंक में स्पॉन्सर करेंगे, अपनी तरफ से बैंक में भेजेंगे, जो बैंक आवेदक खुद सेलेक्ट करोगे। जी बैंक में आवेदक अपना आवेदन ने पूछवाना चाहो भाई, बैंक में वो ऑनलाइन फॉर्म भरती टाइम सेलेक्ट करे कि भाई मैं जी अपना झुंझुनू में रह वाला आदमी है तो वो बोला कि भाई मैं झुंझुनू को ग्रामीण बैंक रिको में सिचुएटेड अभी भिजवाना चाहूँ, तो भी की जानकारी वह भी फॉर्म में भरनी है। बटन के साथ वो ऑटोमेटिक भी आवेदन भी बैंक में पहुँच जाओगे ऑनलाइन ही। निस्तारण कब तक चालू हो जाओगा? निस्तारण जल्दी चालू होगा, जल्दी चालू होगा, कोई डेट को नहीं अभी कोई फिक्स। थारगन एप्लीकेशन रिसीव हो लगी तो कति की एप्लीकेशन आ गई? देखो अब तक अपना कन 250 एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, और मैं यहाँ चाहूँ कि इस दुगनी एप्लीकेशन और आवे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आत्मनिर्भर बने। झुंझुनू का लोग आत्मनिर्भर बने, सब बड़ी बात तो यह है। झुंझुनू का लोग आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी देखो, ये पूरी प्रोसेस के अंदर बहुत सारी समस्या पड़ी, थारी नज़र के मायने मोटी समस्या कौन सी आ पड़ी है? देखो एक कोई ज़्यादा इसमें मेरी तो ये मानना है कि समस्या नहीं ज़्यादा आओगी को नहीं, क्योंकि आपने जो लेन देन है आजकल सब बैंक के माध्यम से हुआ है, सब आपको ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से, तो बैंकिंग सिस्टम से लगभग सब लोग जुड़ेड़ा है और यूज टू हो चुके हैं। मगर फिर भी अगर बंद कोई थोड़ी समस्या आवे प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाना में, तो वह एक अपने जो एक पैम्पलेट है वो अपने हाथ से शेयर करेंगे। बिल्कुल पैम्पलेट है, अपना जगह नोडल है जो कि स्कीम ने संभाल रहे हैं, वहाँ को नंबर लिखे हुए है, वे भी चीज़ में बड़े संपर्क करके पूछ सके है कि भाई मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में समस्या है, तो मैं बाकी थोड़ी हेल्प करते होगा। नीरज कुमार जी? हाँ नीरज कुमार।
बिल्कुल नीरज जी का नंबर मैं स्क्रीन पर फ्लैश करवाई जरूर कोशिश करूँगा ई पेम्पलेट के अंदर ही। पैम्पलेट का और एज की छोटी मोटी कोई समस्या होंगी वह नीरज जी थाने सोल्व करके दे देंगे, ताकि ऐसे भी चीज़ ने कर सको और आगे बढ़ सके थालो प्रोसेस और लोन थान मिल सके। क्योंकि मन लगे कि डेयरी लगाना चाहो तो वो भी ले सके, और मन लगा अपना किसान ही सब लगभग किसान एरिया आपनो, तो किसानन भी इस चीज़ को लाभ मिल बड़ा। साथ में जगह मेरा भाई काम करने की सोच रहे हैं, पिछा ही कमियों काम कौन कर रहा माने सौ ज़्यादा फायदा हो बड़ा है, जगह इच्छा शक्ति है काम करवाए अभिषेक जी। क्योंकि कई बार आई ज़्यादा सुनने में लगे भाई पिछा को कहीं से की करा, तो वो बैंक से आप लोन ले होगा ना भाई। बैंक लोन तो देवा, मगर आदमी लोन लेने से पहले ये ले हिचका कि भाई बी पर ब्याज लगो। ब्याज लगो तो ब्याज जब सरकार वहन करे तो अपना जगह भी थोड़ा भी हिचक रहा है बना अपनी हिचक दूर करनी चाहिए और कोशिश करें कि आगे बढ़ के अपना आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बने। इसके लिए मैं पूरी उम्मीद है और पूरी शुभकामना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ में अप्लाई करें और इसको फ़ायदा उठावा। जब सरकार इतना अच्छा स्टेप ले रही है तो सरकार की योजना का फ़ायदा उनको उठाना चाहिए। बिल्कुल मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पूरी जानकारी वीडियो के अंदर मैं लेने की कोशिश करी है। 0 से 10 लाख रुपए तक को लोन जो है ब्याज मुक्त ऋण है थाने मिल बाड़ो है। एक महीने सर रिकवरी को की सिस्टम रखो कहीं से वापस देखो ये जो लोन है वो बैंक के द्वारा मिल लगो, तो जो बैंक को EMI को सिस्टम रहे उसी सिस्टम से इसकी रिकवरी की जाएगी। बैंक से रिकवरी होगी, लोन का रिकवरी का सरकार से कोई लिंक नहीं। सरकार को एकमात्र उद्देश्य है कि जो को भी ब्याज भी आवेदक पर लगे, जो को लोन ले रहे हैं भी सरकार वहन करे। बिल्कुल युवाओं ने संबल करवा के लिए स्कीम लाई गई है, जबरदस्त जो कि राज्य सरकार है पर जोर की स्कीम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लेके आई है, जिसके तहत आपने ब्याज मुक्त ऋण मिलेगो। और आसान तरीका से मैं बात करूं तो जगह भाई काम करवाना है ना बाने की नई बुलंदी नई ऊंचाई जगी है वह मिल वाली है अब। तो बिल्कुल जानकारी थाने कसीक लगी कि थे ये योजना के बारे में जान रहा हाँ नहीं जान रहा तो कद अप्लाई कर रहे हो बात है मन कमेंट के अंदर बताओगा। साथ में वीडियो के अंदर एक नंबर में फ्लैश करिए ताकि जो भी कोई छोटी मोटी समस्या था रहा हूँ बा भी समस्या को निस्तारण व नंबर के द्वारा हो सके। बाकी जो भी वीडियो देखा बाद थारे राय बने मन कमेंट के अंदर बताओगा। साथ में अगलो वीडियो कौन सी योजना पर बनाना है वो भी थे बताओगा। फिर भी लोग कोई नई अपडेट के साथ तब तक जुड़ा रहो बने रहो। राम राम।